मैंने जो महानगर पालिका को एक निवेदन आज जो दिया हूँ, तो मेरा ये मकसद है। तो हम तकरीबन 5 साल से जो है तो नारेगांव की कब्रिस्तान के लिए जो तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने तकरीबन 10 से 15 मरतबा जो है तो महानगर पालिका को जो है तो इसका जो निवेदन दिए, और बार बार जो है तो प्रशासन की तरफ से हमको जो है तो हमको सिर्फ आश्वासन मिला है कि अब बार बार हमने निवेदन देते रहे, लेकिन हमको कोई उधर से जो है तो उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो अब इस बुनियाद के ऊपर मैंने जो फैसला लिया हूँ, तो कल से जो 17 तारीख से कल 10 बजे से जो है तो मैं आमरण उपोषण यहाँ पे जो महानगर पालिका के अंदर जो करने जा रहा हूँ। तो तमाम अगर से इसके बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ महानगर पालिका को, अगर से यानी नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान नहीं मिलता, कब्रिस्तान की जगह नहीं मिलती हमको, तो मैं कल नारेगांव के यानी यहाँ महानगर पालिका के अंदर आखिरी सांस तक मैं जो तो यहाँ उपोषण करने को जा रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। आपने बार बार निवेदन दिया है, फिर भी महानगर पालिका आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है, आपकी बात पे क्या कहेंगे? देखो, असल तो मकसद जो जहाँ नई बस्ती होती है, नई बस्ती चाहे फिर वो हिंदू बस्ती हो, दलित बस्ती हो या मुस्लिम बस्ती हो, तो प्रशासन की जिम्मे होता है वहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए। ये जिम्मेदारी उसकी, चाहे फिर वो महानगर पालिका की जगह हो या फिर वो अपनी जाति तौर पे वो खरीद के दे सके, यानी उनको जिम्मेदारी है। कितनी आबादी है वहाँ? तकरीबन अभी आज के दौर से एतबार से 40 से 50 वहाँ पे आबादी है, और आने वाला वक्त 2-5 साल के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लाख की जो है तो वहाँ पे आबादी होने के कंगाल में है। यानी आज तकरीबन वहाँ पे प्लाट, खाली प्लाट, ज़मीन, प्रॉपर्टी यानी ज़मीन के प्लाट या टूट रहे, तो मैं समझता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर 1.5 लाख के करीब वहाँ पे जो है तो वहाँ की लोक संख्या होने का अंदेशा है। कितने एकड़ का कब्रिस्तान मांग रहे हैं? देखो, हमारी तो है तकरीबन वहाँ की लोक संख्या के एतबार से हमको 5 से 6 एकड़ जो है तो कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए, चाहे वो प्रशासन ने अपने तरफ के तौर से लेके जो तो अपना ज़मीन खरीद कर हमको देना चाहिए, वरना वहाँ महानगर पालिका की कई जगह अपने जो तो हक पर ज़मीन है, उसमें से हमको 5 से 6 एकड़ की हमारी मांग है। उपोषण पर बैठने के बावजूद भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, मैं जब तक उठने वाला नहीं हूँ, जब तक कि मेरे को यहाँ से जो है तो कब्रिस्तान की जो तो हमको लेटर नहीं मिला और हमको कब्रिस्तान की जगह की जो है तो वहाँ पे चलकर कमिश्नर साहब ने खुद अपना जगह मेरे को नहीं दिए, तो मैं यहाँ से उठने वाला। आपका पूरा नाम और पोस्ट? मैं साहिब खान बरात, एक समाज सेवक, नारेगांव, औरंगाबाद। एक सवाल मेरा है, एक सवाल ये है, इससे पहले नारेगांव के अंदर जनाजा मोर्चा निकला हुआ है, 6 लोगों ने मोर्चे निकाले थे, आज हजारों के सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद थे, तो आपको लगता है कि वो इतना होने पर आपको ये कानूनी मिलेंगे? आप देखो, जनाजा मोर्चे में हम भी शामिल थे, वहाँ के हमारे उलमा इकराम शामिल थे। ये तो देखो सबकी जरूरत है, यानी सबकी आवाज़, यानी हमको सबको जरूरत है कि चलो सिर्फ साहिब खान पठान को जरूरत अकेले को नहीं है, सबको वहाँ के नारेगांव के लोगों की जरूरत है। जनाजा मोर्चे में हम भी शामिल रहे, पुलिस स्टेशन में हम भी गए, ऐसा जरूरी है कि भाई एक ही जनाजा मोर्चा निकला, सबने वहाँ पे जो है तो पूरे उलमा इकराम भी थे, वहाँ की जनता भी, हर पार्टी का वहाँ पे आदमी था, कोई यानी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो भी संगठन थी वो भी मौजूद थे, ऐसा एक ने नहीं निकाला, सब ने निकाले। उम्मीद है कल तमाम पार्टी के लोग भी आपके साथ नजर आएंगे, ऐसा लगता है? उम्मीद है, हो सकता नहीं आएगा भी तो बाबा नहीं आया तो मैं तो अकेला बैठने वाला हूँ, मेरे अंदर कोई मफाद नहीं है, मैं जो बैठने वाला हूँ इखलास से, जो आएगा भी तो उसका भी जो है तो इस्तेकबाल है, नहीं भी आया तो उसका इस्तेकबाल है, हमको कोई बुरा यानी हमको मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ तो आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। तो आप ये बताइए, आप जब बैठने वाले ऑपरेशन पे तो उसकी तारीख कुछ आपने डिसाइड की है क्या? कल 17 तारीख 10 बजे ये इसको परमिशन भी मिल चुका है। ओके, थैंक यू। तो लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर महाराष्ट्र हुकूमत ने ये अनाउंस किया था कि हर शहर को 2-2 कब्रिस्तान देने चाहिए। मैं औरंगाबाद के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, इस ऑर्डर को निकल के 2 साल हो गए हैं, उसके ऊपर अमल बजौनी क्यों नहीं है? क्योंकि जब महाराष्ट्र सरकार खुद देना चाह रही थी हर शहर के बाहर कब्रिस्तान, तो औरंगाबाद को वो नसीब क्यों नहीं हुआ? क्या ये शहर सिर्फ नाम की राजनीति करने के लिए है, या इस शहर का कभी विकास भी होगा? एशिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला शहर इसको कहा जाता है, और इस शहर के ऊपर एक बहुत खूबसूरत तख्ती लगी हुई है स्मार्ट सिटी के नाम से। लेकिन जब हम इस शहर को देखते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ये औरंगाबाद की ज़मीन है या चांद की ज़मीन है, क्योंकि समझ नहीं आता शहर में गड्ढे हैं या शहर ही गड्ढे में चला गया है। उन गड्ढों में पानी भरता है,
उन पानियों पर मच्छर बैठते हैं और फिर उसके बाद डेंगू की बीमारियां बढ़ती हैं। इसके अमराज शहर औरंगाबाद में बढ़े हैं। नंबर 2, कब्रस्तानों का मसला जो है, तो नारेगांव आज से कुछ साल पहले बसा, शायद जब वो कब्रस्तान उसके लिए काफ़ी होगा, लेकिन अब नारेगांव की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ पर कब्रस्तान की जगह बढ़ने की अशद ज़रूरत है। और कारपोरेशन को और खुसूसन इस शहर के जो है तो जिम्मेदारान को, जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उनका भी ये काम बनता है कि उसके लिए आवाज़ उठाए कि नारेगांव के अंदर जो है तो मूलभूत सुविधाएं भी दी जाए। नारेगांव के अंदर नल का इंतज़ाम नहीं है, नारेगांव के अंदर सड़कों का इंतज़ाम नहीं है, नारेगांव के अंदर पीने के पानी का मसला है। इन मसाइल को भी हल करना होगा, क्योंकि वहाँ पर अब बस्तियाँ बस चुकी है और वहाँ पर रहने वाले इंसान हैं और हमको इंसानियत की खातिर वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है।